जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बी एन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले पार्ट में हमने बताया था कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो था आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो उस पर हमने बात की थी और हमने बताया था कि इसके लिए एक कोटा निर्धारित कर दी जाती है जिसका फार्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ वोट प्लस अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस वन। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डाला जाता है उसके वोटों की जो वैल्यू होती है, जो मतों का जो मूल्य होता है वो लगभग आपका सांसद और विधायक का मिला के 10 लाख के आसपास होता है। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए टोटल वोट की वैल्यू है 100, ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी हमको एक राष्ट्रपति चुनना है और 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और टोटल 1, 50/2 + 1 = हो जाएगा आपका 50, यानी 51%। ठीक है, यानी किसी भी एक पोस्ट के लिए जब एक वैकेंसी है तो उसके लिए जो टोटल न्यूनतम जो कोटा निर्धारित होगा वो होगा 51% वोट। ठीक है, तो कोटा का मतलब क्या होता है कि वो न्यूनतम संख्या जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट पा सकता है। उससे मतलब कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 वोट में से 51 जो वोट है वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट पा सकता है, दूसरा कैंडिडेट नहीं पा सकता। यही होता है कोटा। ठीक है, यानी कि तो जैसे ही 51% वोट अगर किसी को मिल गया तो फिर वो इलेक्शन जीत जाएगा। ठीक है, तो अभी तक का जो इलेक्शन वो हमारे यहाँ होता है प्रेसिडेंट का, उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोटों की जो मूल्य होती है हमने बताया था कि यूपी का सबसे हाईएस्ट है इस समय 208 एक विधायक के वोट की वैल्यू है, और झारखंड और तमिल ठीक है, तो जैसे तमिलनाडु हो गया आपका और झारखंड हो गया। तमिलनाडु और झारखंड दोनों के जो वोट की वैल्यू है वो आपका लगभग सेम है, 176 वोट। ठीक है, सेकंड नंबर पर यही आता है। तो ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम जो हम लोग वोट की काउंटिंग करते हैं, जो वोट का आपका निर्धारित वो होता है कोटा। अगला है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आपके वोट होते हैं, ठीक है, इसमें जो कैंडिडेट होते हैं, नॉर्मली हम लोग जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनमें से जो हमारा सबसे जो बेस्ट कैंडिडेट है जिसको हम चुनना चाहते हैं उसके सामने हम लोग अपना जैसे ईवीएम है तो ईवीएम में हम लोग उसके सामने का जो बटन होगा उसको दबा देंगे, या अगर बैलेट पेपर है तो उस पर हम लोग उसको ठप्पा लगा देंगे, और फिर वो हमको जितने कैंडिडेट होते हैं उसमें से हमको एक कैंडिडेट को चुनना होता है। जबकि सिंगल ट्रांसफरेबल और जो ये अब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट वाला, इसमें हमको क्या करना होता है कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसमें हमको प्रेफरेंस नंबर देना होता है, यानी कि हमारा जो प्रेफरेंस है सबसे बेस्ट कौन है, फिर उसके अगर वो नहीं है तो फिर कौन होगा, फिर कौन है, तो इस तरह से हमारा जो वोट होता है वो होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं A B C और D। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करने होंगे, 4 ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मतलब ये इलेक्शन में मतलब कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, यानी कि हमारा सबसे नंबर 1 कौन है। तो मान लीजिए हम नंबर 1 A को चाहते हैं कि ये हमारा प्रेसिडेंट बने। ठीक है, फिर हमने C को नंबर 2 कर दिया, D को नंबर 3 कर दिया और B को नंबर 4 कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें तब तक इसको काउंटिंग चलती रहेगी जब तक कि जो फिक्स निर्धारित कोटा है 51%, जब तक ये किसी एक कैंडिडेट को न मिल जाए, यानी कि मैक्सिमम। ठीक है, जो कैंडिडेट जो निर्धारित किया गया था कोटा वो न मिल जाए। तो जैसे पहले ही जब फर्स्ट राउंड की जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पहले सबसे नंबर 1 प्रेफरेंस वाले जो वोट किसको कितना मिला है उसको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 के प्रेफरेंस वाले वोट, फिर नंबर 3 के प्रेफरेंस वाले वोट। तो जैसे ही नंबर 3 के प्रेफरेंस वाले वोट हम लोग देखेंगे तो जो सबसे कम प्रेफरेंस जिसको मिला होगा, जैसे बी को, तो बी को नंबर 4 का प्रेफरेंस मिला है, जो सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जिसको मिला है नंबर 1 का प्रेफरेंस वाला वोट, उसको हम पहले राउंड से बाहर कर देंगे। अब जैसे ही फिर चलेगा आपका सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में हम लोग जैसे ही जाएंगे, अब बचे 3 कैंडिडेट ए सी और डी। ठीक है, बी को हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि सबसे कम नंबर 1 का जो प्रेफरेंस था उसको उसने खत्म कर दिया, यानी कि सबसे कम 1 नंबर का जो प्रेफरेंस था उसको मिला था, इसीलिए
ये अब रेस से बाहर हो गया। अब बचे हैं सिर्फ 3 कैंडिडेट, ए, सी और डी। अब इन तीनों हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब जैसे बी को जिसने भी 1 दिया होगा, ठीक है, तो उसने किसी और को 2 नंबर का प्रेफरेंस किया होगा, ठीक है, किसी ने 3 नंबर का प्रेफरेंस किया होगा दूसरे को, तो इसके सेकेंड प्रेफरेंस वाले जो नंबर होंगे, ठीक है, बी को जिसने पहला दिया होगा वो इन तीनों को सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा, किसी ने किसी को थर्ड प्रेफरेंस दिया होगा, तो वो जो सेकंड प्रेफरेंस वाला जो नंबर है वो अब इनमें काउंट हो जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस का जो नंबर है वो इसमें काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर उस वोटों को काउंट करेंगे और जो सबसे कम पाएगा, जो सबसे लिस्ट नंबर पाएगा प्रेफरेंस, उसको फिर एलिमिनेट कर देंगे और इस तरह से एलिमिनेट करेंगे और जो लास्ट वाला होगा उसके नंबर ट्रांसफर होते जाएंगे अलग अलग कैंडिडेट के बीच में। इस तरह से करते करते जब तक हमारा जो कोटा है 51% का, जैसे ही ये परसेंट वोट जिस किसी भी एक कैंडिडेट को मिला वहीं पे इलेक्शन आपका खत्म कर दिया जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि जो आपके प्रेफरेंस आप निर्धारित करेंगे सभी कैंडिडेट के बीच में और फिर वो वोट आपका ट्रांसफर होता चला जाएगा। ठीक है, भारत में मैक्सिमम जो आपके इलेक्शन हुए हैं सब में फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो गया है और अभी तक का सबसे हाईएस्ट अगर किसी ने वोट पाकर प्रेसिडेंट बने हैं तो वो है सेकेंड प्रेसिडेंट, जो दूसरी इलेक्शन हुआ था 1957 में जो बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद, जो अब तक है उनका मतलब वही एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने रिपीट किया है। तो सेकेंड इलेक्शन में वो 99.34% से वोट पाए थे। ठीक है, अब तक का हाईएस्ट है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। और सबसे कम में अगर हम लोग देखें तो सबसे लिस्ट जो है वो है वीवी गिरी, इनको मिला था शायद 50.2 या 4 ऐसा कुछ परसेंट मिला था। ठीक है, सबसे कम वोट। और ये इसलिए हुआ था कि पहले ऐसे कैंडिडेट थे भारतीय राष्ट्र मतलब भारतीय के जो भी जितने भी प्रेसिडेंट हुए उनके इलेक्शन में कि जिसको पार्टी ने खुद जिसको मतलब कैंडिडेट घोषणा की थी, इनके अगेंस्ट थे कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, तो देखिए जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे इनको कांग्रेस ने अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट इनको मतलब घोषणा की थी अपनी तरफ से। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इन्होंने उस समय जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो चुकी थी, डेथ के बाद इलेक्शन हो रहा था, तो जो वीवी गिरी थे वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर वो प्रेसिडेंट बन गए और फिर उनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और इंदिरा गांधी ने कहा इलेक्शन लड़ने के लिए एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जब वो इलेक्शन लड़े तो उस समय इंदिरा गांधी ने अपने लोगों को ये कहा कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोट करना है। और पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन मतलब जो कैंडिडेट था वो राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत गया और वो है वीवी गिरी। ठीक है, तो ये अभी तक का मतलब यही 2 इलेक्शन है जो सबसे हाईएस्ट आपके राजेंद्र प्रसाद और सबसे कम वोट पाके जो जीतने वाले हैं वो है वीवी गिरी। ठीक है, सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आपका जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है। दूसरा होता है आपका एक और इसमें है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके वोट हैं वो सीक्रेट होंगे, यानी कि वोट किसी को बताना नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें मतलब डिफरेंस अगर हम करना चाहें तो जैसे राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा के जो मेंबर का इलेक्शन होता है वो भी सेम इसी जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से ही होता है। लेकिन याद रखिए कि राज्यसभा का जो मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट पर होता है, यानी कि जो पार्टी जिसको कहे कि यानी पार्टी देख सकती है कि कौन किसको वोट दे रहा है उसका मेंबर। जबकि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट पर होता है। ठीक है, और सीक्रेट बैलेट पर होता है इसीलिए जो आपने नाम सुना होगा व्हिप का मतलब होता है कि पार्टी अगर जो बोलेगी मतलब पार्टी के कहे अनुसार चलना होता है। पार्टी के जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी उस पार्टी से रिलेटेड लोग होते हैं, तो ओपन बैलेट पे तो ये व्हिप काम करता है, जबकि आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे व्हिप काम नहीं करता है। तो ये आपके जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर था ये हमने बता दिया है। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।